औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे और अल्लाह पाक तमाम नागहानी आफत मुसीबत से महफूज रखे और अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हज्जात को पूरा फरमाए, आमीन। एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं माह शुबान का महीना चल रहा है, ये मुबारक महीना है। तो मैं आपको शब-रात के नवाफिल इबादत का मुकम्मल तरीका बताने जा रही हूँ। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये महीना बहुत ही बरकतों वाला महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक तआला का जिक्र किया करे, तलावत किया करे, चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़ार का जिक्र ज़्यादा करें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इन नवाफिल की अदायगी आपने दो करके करनी है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो 6 नवाफिल की अदायगी है। आपने कैसे करनी है मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इन नवाफिल की अदायगी आपने दो करके करनी है। हर रकात में आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद फिर आपने 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने 100 ही मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने 100 ही मरतबा कोई भी दरूद शरीफ पढ़ लें। ज़्यादा बेस्ट यही है कि नमाज वाला दरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद फिर आपने अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल व मंजूर होगी। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, तरतीब दूसरी बताने जा रही हूँ। तो अगले 6 रकात होगी, वो आपने कैसे पढ़ना है। इन नवाफिल की अदायगी आपने दो करके करनी है। हर रकात में आपने सूरत फातिहा के बाद 5 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। नवाफिल मुकम्मल करने के बाद 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इन नवाफिल की फजीलत ये है कि इसकी अदायगी से तमाम दुनिया और दुनिया की हज्जात आपकी पूरी होंगी और आपके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो तरतीब तीसरी की तरफ चलती हूँ। 2 रकात आपने कैसे अदा करने। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और बाद में आपने 27 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। सलाम के बाद इसका सवाब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना है। इसके बाद चलती हूँ तरतीब 10 रकात कैसे अदा करने हैं। इन नवाफिल की अदायगी भी आपने दो रकात करके करनी है। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल काफिरीन पढ़नी है और 3 ही मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। नवाफिल की अदायगी के बाद 1 मरतबा चौथा कलमा पढ़ना है। फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और इन सब को कंप्लीट करने के बाद फिर आपने अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में पेश होना है। जो भी आपका मसला मसाइल है, जो भी आप पर प्रॉब्लम है, मुसीबत है, बीमारी है, किसी भी किस्म का मसला है, अल्लाह पाक से शेयर कीजिए और रो की गिड़गड़ा के अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी हर दुआ को कबूल व मंजूर फरमाएगा और जैसा आप चाहोगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला वैसा ही आपको अता करेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी अहादीस वज़ाइफ के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। तो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।